ब्रजमोहन बिहारी लाल की जय। बोलिए राजा राम सरकार की जय जय। श्री गणेशाय नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा तरविंद नेत्रात् गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। नीत सदा शुभ दीन की सहज दया के धाम जननी जन को इस दास के प्रभु श्री सीताराम। सहसों में सिखाया गया धरा धाम सत्य है, यौवन में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है। पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला तो अंत में सिखाया गया राम नाम सत्य है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराडामधीशम
रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए राजा राम सरकार की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की, मनकामनेश्वर धाम की, गोविंद भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर। परब्रह्म परमात्मा अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री मर्यादा के धारी धनधारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की परम पावनी श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा भगवान मन कामनेश्वर धाम की चरण शरण में बैठ करके हम आप बड़ी ही सुंदरमयी परम पावनी श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा का रसस्वादन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में वंदन करते हुए काव्यकुल काव्य भूषण जगताधार कवचूड़ामणि झंझन में मानस रूपी अमृत को पहुंचाने वाले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में वंदन करते हुए कथा में पधारे हुए सभी रसिक श्रोता जन महानुभाव सती अनसुईया गार्गी उर्मिला माताओं के पच्चिनों पर चलने वाली समस्त मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें, कथा पांडाल पर विराजमान समस्त श्रोता जन महानुभाव, पिता तुल्य बुजुर्ग गण, भैया बंधु, बगिया के खिले अतखिले नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, मंच पर मंचस्थ समस्त आचार्य बंधु, कलाकार बंधु, परीक्षित पद पर सुशोभित श्री परीक्षित जी महाराज, उनका कुटुंब परिवार, समस्त ग्राम, आप समस्त भक्तों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को इसी व्यासपीठ से बारंबार नमन करते हुए सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जो जुग पानी, देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रज निचर कृपा करो अब शर्व। आप समस्त भक्तों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को बारंबार नमन करते हुए ज्यादा कुछ न कहे, मुखम पवित्रम यदि राम नामम, दो बार भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय ले तदुपरांत बड़ी ही सुंदरमयी पावनी कथा में हम आप प्रवेश करेंगे। देखो आज बड़ी ही सुंदरमयी पावनी कथा है, आज भगवान का प्रादुर्भाव है। प्रसाद आचार्य आज की बड़ी ही सुंदरमयी पावनी कथा में हम आप सभी लोग बड़ा ही दिव्य आनंद लेंगे। भगवान का प्रादुर्भाव होगा, इसलिए बड़ी सुंदर तरीके के साथ में हम आप सभी लोग राम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। बड़ी ही सुंदर तरीके के साथ में पंडाल को सजाया गया है। तो समस्त भक्तों से निवेदन है, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी, काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो, राम से जब तक यह जीवन है तब तक गृह कार्यों से फुर्सत मिलने वाली नहीं है। इसलिए सभी भक्त अतिशीघ्र अपने अपने गृह कार्य को विराम दे करके भगवत प्रांगण में पधारे और परम पावनी श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा का रसस्वादन श्रवण लाभ प्राप्त कर अपने मानव जीवन को धन्य बनाए। आइए, जो भक्त यहाँ पर बैठे हैं वो भी ताली बजा करके बोले, जो भक्त रास्ते में है आ रहे हैं वो भी ताली बजा करके आवे, जो घरों में यहाँ बढ़िया गृह कार्य में लगे हैं वो कार्य भी करते जाएं और भगवान का भजन भी करते जाएं, और जो नहीं आना चाहते कारण अकारण वश वो वहीं से भगवान का भजन करें। हमारे राम जी आप पर भी कृपा करेंगे। बुरी मनकामनेश्वर धाम की जय हो। कहें बड़े भाव श्रद्धा के साथ में, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए।
मेरे सर पर भी अब प्रभु राम सीता सबर शंकरा कर मुझे मेरे सपने को साकार कर सुंदर भाव करते हैं। दुख दे दे मुझे मेरे ही पाप है दुख दे दे मुझे मेरे पाप है हम आप जिस दुख को भोगते हैं इस दुख को भोगने का कारण हमारे द्वारा किया हुआ पाप है। दुख दे दे मुझे मेरे ही पाप है दुख दे दे मुझे मेरे पाप है मेरे मन में है क्या जानते आप हैं मेरे मन में है क्या जानते आप हैं मेरे मन में है क्या जानते आप हैं मेरे मन में क्या जानते प्रभु आप हर रूप में इसलिए पर कृपा आप हर रूप में इसलिए पर कृपा मेरे हर एक संकट को हर मेरे हृदय में भावना तो है परंतु मैं आपका परम सेवक नहीं हूँ मैं भाव को तो पर नहीं भक्त हूँ भाव को तो पर नहीं भक्त इसी कारण से जिस जो में आ सकते हो इसी कारण से जिस जो में आ सकते वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु 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 आप सीता की भक्ति से भर दी राम सीता की भक्ति सेवा करते हो
बात भगवान से प्रार्थना करो, भजन में यही करें, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी सरकार सबसे बड़ा भाग्यवान व्यक्ति है। जीवन में कोई रोग ना हो, भले ही आपके पास में धन ना हो, धन ना हो लेकिन जीवन में रोग ना हो। अब पता चले आपके पास में धन बहुत है लेकिन रोग इतने हैं कि रात में नींद नहीं आती है, नींद की टेबलेट खानी पड़ती है। इसलिए तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, मन भजन में लगे मन भजन में लगे प्रभु हमारा मन भजन में लगे। विशेषता कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना सभी लोग कहें प्रभु मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम मैं कथा भी सुनूं तो सिया राम की, मैं कथा भी सुनूं तो सिया राम की, मैं भक्ति करूं तो सिया राम की, इसलिए दृष्टि राजेश दे सिया राम सिया दास की प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ Thank you.
हनुमान महाराज की जय हो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। राम सीता का दर्शन करा कर मुझे। भगवान श्री राम और माता जानकी का यदि दर्शन करना है तो सबसे पहले हमें हनुमान जी के चरणों में मस्तक को झुकाना पड़ेगा। राम सीता का दर्शन करा कर मुझे, राम सीता का दर्शन करा कर मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। इसीलिए प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी। यदि परमात्मा को बुलाना है मैया तो परमात्मा पर विश्वास अवश्य होना चाहिए। भगवान हमारे जीवन में तभी आएंगे जब तक जीवन में विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान आने वाले नहीं है। चाहे जितनी भक्ति कर लें, चाहे जितनी पूजा कर लें, लेकिन जब तक हमारे हृदय में विश्वास नहीं होगा भगवान के प्रति तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं है। मन में विश्वास बनाकर जगराम सिया में देखूं। जब तक भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा, परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं होगा, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। निवेदन कर दें आपसे, जब तक हमारे जीवन में हमारा आत्मसमर्पण भगवान के प्रति नहीं होगा तब तक भगवान आने वाले नहीं है। चाहे जितनी पूजा करें, पता चले पूजा तो हम आप बहुत करते हैं परंतु हृदय से भाव श्रद्धा के साथ में परमात्मा की पूजा नहीं कर पा रहे हैं। भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार हैं, लेकिन भगवान को भुलाने की सामर्थ्य होनी चाहिए। परमात्मा आज भी आने के लिए तैयार है, लेकिन विश्वास होना चाहिए, आत्मसमर्पण होना चाहिए। और जब तक आत्मसमर्पण नहीं होगा भैया तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। निवेदन कर दें, भरी सभा में द्रौपदी की लज्जा को निकाला जा रहा था। पूरी समाज से निवेदन है, भरी सभा में द्रौपदी की लज्जा को निकाला जा रहा था। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को पकड़ करके खींच रहा था। द्रौपदी सबकी ओर टकटकी लगा करके देख रही है। बड़े बड़े भट महाभट बलवान वीर उस सभा में बैठे हैं, लेकिन किसी में सामर्थ्य नहीं हुई कि द्रौपदी की लज्जा को बचाने के लिए कोई खड़ा हो जाए। बहुत ध्यान से सुनना, द्रौपदी सबकी ओर निहार रही है, सबकी ओर देख रही है। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो मेरी लज्जा को बचाएगा। किसी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया जी क्या द्रौपदी की लज्जा जब निकल जाएगी तब आप बचाने के लिए जाओगे? कन्हैया जी ने तो बड़ी सुंदर बात कही। कन्हैया जी ने कहा, हम तो द्रौपदी की लज्जा को बचाने के लिए अभी चले जाएं, लेकिन द्रौपदी के हृदय में अभी तक विश्वास है कि संसार का कोई प्राणी हमारी रक्षा करेगा। और सत्य है, द्रौपदी सबकी ओर पहले देखती रही। कन्हैया की याद तो सबसे बाद में आई, पहले तो संसार की तरफ देखती रही। अरे पांडव खड़े हैं, अरे पांडव में से कोई ना एक तो होगा ही जो हमारी लज्जा को बचाएगा। लेकिन जब किसी ने द्रौपदी की लज्जा को नहीं बचाया तो अंत में परमात्मा की ही याद आई। जब जान लिया कि अंधेरा है, आशा टूटी उजियारे की, इस विपदा की मझधारा में सुबह आई मुरलिया वाले। जब हर जगह से निराशा पाई, कोई भी संसार का प्राणी द्रौपदी की लज्जा को बचाने के लिए नहीं आया, तब अंत में द्रौपदी ने दोनों हाथों को ऊपर खड़ा कर दिया और आत्मसमर्पण कर दिया और कह दिया, प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों। और सत्य है मैया, जब द्रौपदी ने आत्म
आत्मसमर्पण कर दिया। अरे भगवान दौड़ते भागते हुए, अरे एक साड़ी की बात कौन कहे, अरे द्रौपदी के लिए तो भगवान ने हजारों साड़ियां कुर्बान कर दी। बड़ी सभा में द्रौपदी की लज्जा को भगवान ने बचा दिया। ये क्यों? बोले जब तक हमारे हृदय में ये रहेगा कि संसार का कोई प्राणी हमारी रक्षा करेगा, तब तक भगवान आने वाले नहीं है। और जिस दिन हमने अपनी जीवन की डोर को भगवान के हवाले कर दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपकी नैया कभी डूबेगी नहीं। विश्वास होना चाहिए परमात्मा के प्रति। अरे भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार है। भक्तों के लिए तुमने क्या ना किया, अरे राधा के पिया सीता के पिया। भगवान को भुला करके तो देखो मैया, भगवान तो भक्तों की रक्षा के लिए दिन रात दौड़ते रहते हैं। भगवान को बुला करके तो देखो, भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार है। अरे संसार के लोग कह देते हम तो पूजा करते रहते हैं, लेकिन भगवान आते नहीं है। अरे बुला करके तो देखो, कौन कहता है भगवान आते नहीं। अरे भाव भक्ति से उनको हम बुलाते नहीं। भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार है। कौन कहता है भगवान कुछ खाते नहीं। अरे माँ सबरी के जैसे हम खिलाते नहीं। फल की ठिलिया लगी होती है, फलों की नहीं, बाजार में जाओगे तो फल की दुकान होती है। फल में 3 वैरायटी होती। केला लेने जाओगे, एक 60 का होगा, एक 50 का होगा, एक 40 का होगा। कुछ भक्त ऐसे हैं सोचते हमें कौन खाना है, हमें तो पंडित जी की पोथी में चढ़ाना, ऐसा करो 40 वाला दे दो। लेकिन निवेदन कर दें, ऐसा नहीं है। कौन कहता है भगवान कुछ खाते नहीं। अरे भाव सबरी के जैसे हम खिलाते नहीं है। अरे बुला करके तो देखो, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। अरे गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। फिर कौन कहता है भगवान सोते नहीं। अरे माँ यशोदा के जैसे हम सुलाते नहीं। बुला करके तो देखो भैया, भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक हृदय में भाव नहीं होगा, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। अच्छा आप ही बताओ भैया, मार्केट में जाओ, कुछ कोई वस्तु को खरीदने के लिए, ऐसी कोई वस्तु नहीं बाजार में होगी जिसका कोई ना कोई भाव ना हो। सबका अपना अपना भाव है, लेकिन इस वाली पूजा में ये वाले भाव की आवश्यकता नहीं, बल्कि हृदय के भाव की आवश्यकता है। अच्छा आपको बता दें, एक बार एक व्यक्ति बाजार में गया, जैसे ही घर से चला तो पत्नी ने कहा, सुनो तुम पहली बार बाजार जा रहे हो, कहीं ठग करके मत आ जाना। एक काम करना, दुकानदार जितने रुपए बताए उससे ठीक आधे कर देना। तो पति ने कहा ठीक है। अब पति गया बाजार में, छाते की दुकान में पहुंचा। बरसात का समय था, सुबह सुबह का समय। वो दुकानदार के पास में पहुंचा, वो कहने लगा भैया ये छाता कितने का दिया। तो दुकानदार ने कहा भैया सुबह सुबह का वक्त है, आपसे क्या सुबह से बस थोड़ा बहुत आपसे मिल जाए, एक काम करो आप 60 रुपए दे। वो 60 रुपए उसने जेब से निकाले, वो जैसे देने वाला था बात याद आ गई, पत्नी ने कहा आधे कर देना। उसने कहा सुनो भैया हम 60 तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये जरूर है 30 रुपए तुम्हें दे दे। दुकानदार बोला भैया इतने में कोई बचत नहीं है, एक काम करो सुबह सुबह का वक्त है, आप ज्यादा ना दो, 40 दे दो। ठीक है। अब उसने कहा नहीं अब तो हम 20 रुपए देंगे, अब तो हम 20 देंगे। दुकानदार ने कहा चलो ठीक है भैया, ना तुम्हारी ना हमारी, जैसे पहले दे रहे थे 30 वैसे 30 दे दो। बोला नहीं अब तो 30 नहीं देंगे, अब तो 15 देंगे। हाँ। दुकानदार ने कहा चलो भैया सुबह का वक्त है, काहे हमारी बोनी खराब कर रहे हो, एक काम करो चलो भैया 20 दे दो।
बोला नहीं अब तो हम तुम्हें 10 रुपए देंगे। दुकानदार ने उठाई लाठी और भगा दिया। कहने का भाव यह है, बाजार में जब बिना धन के भाव के कोई वस्तु नहीं मिलती है तो फिर बिना हृदय के भाव के परमात्मा कैसे मिल सकता है? परमात्मा कैसे मिल सकता है? इसलिए भगवान कहते हैं अरे भाव का भूखा है वो, भाव ही एक सार है। परीक्षित जी आप थोड़ा और इधर हमारे सामने आओ, आप हमें दिखते नहीं। जब तक दिखोगे नहीं तब तक कार्य कैसे बनेगा? हाँ, इसलिए थोड़ा सामने आ जाए। हाँ हाँ ये परीक्षित पर ये अच्छा दोनों लोग हैं तो एक इधर रहे एक इधर, लेकिन सामने रहे। हाँ भाव का